यदि आप एक स्टूडेंट हैं जो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है। देखिए, आप उम्र के इस पड़ाव पर है ना जहां पे आप 20 साल, 22 साल, 24 साल के युवा हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ आपके ऐसे परम हितैषी हैं जो कभी आपकी मुसीबत आने पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। कोई खड़ा नहीं होगा। आपके पास इस समय सिर्फ दो ही हितैषी हैं, एक है माता और दूसरा है पिता। तीसरा हितैषी आपके पास इस समय तो नहीं ही है। और अगर आप दिल्ली जैसी किसी जगह पे बैठ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके गांव में, आपके घर में आपके माता पिता अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को काटते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। कम से कम उनकी साइड से तो कोई कमी ना रह जाए। और मैं ये आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर भी बता सकता हूं। मैं बस एमबीए में एडमिशन लेने ही वाला था और मेरा बैंक लोन रिजेक्ट हो गया। अब मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं मैं। बगैर किसी को बताए मेरे पिता ने अपनी एक प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव बेच दिया, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा बच्चा एडमिशन ले ले। मैं उस समय बड़ा दुखी था, बहुत परेशान था मैं कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई से मैं अवगत हुआ कि पिता से बड़ा कोई परम हितैषी आपका है ही नहीं। इनफैक्ट पिता आपको कभी अपने आप से अलग मानता ही नहीं है। उसके लिए तो आप उसके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब मात्र है। तो आप सिर्फ दो ही व्यक्तियों के प्रति आज उत्तरदायी हैं, एक है माता और दूसरा है पिता। आप किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति ना तो उत्तरदायी हैं और ना ही होने का प्रयत्न करें। सोना बाबू ये सब अभी बाद में, आज के समय ये बिल्कुल ना करें। और जब भी आपको ये लगे कि आप अपने माता पिता से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे झूठ बोल रहे हैं तो आप यकीन माने या तो आप गलत रास्ते पे जा चुके हैं या तो आप उस रास्ते पर अग्रसर हैं। और अभी हाल में दिल्ली में जो घटना हुई ना, उससे मैं क्रोधित भी हूं, दुखी भी हूं, व्यथित भी हूं, चिंतित भी हूं। मैं दुखी हूं उस लड़की के माँ बाप के लिए जिसने अपना बच्चा खो दिया। मैं चिंतित हूं आप सभी युवा जन के लिए। और मैं 3 साल की बच्चे के पिता के रूप में क्रोधित भी हूं कि इस समय हमारे समाज में चल क्या रहा है। और एक अध्यापक के रूप में मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आज आपको आपके सामने आके बताऊं कि आप अपने अच्छे और बुरे को समझना शुरू कर दे, क्योंकि ये आपको कोई बताने वाला है नहीं। सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, माता और पिता। अगर आप उनके पास जा नहीं रहे हैं, अगर आप उनसे दूर जा रहे हैं ना, तो ये आपको कोई बताने वाला तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी ना, तो मैं मोस्टली इंग्लिश में ही अपनी लेसन्स को डिलीवर करता हूँ। बट क्योंकि मेरे को मन की बात करनी थी, मन की बात तो कोई और ही करता है आजकल, मेरे को दिल की बात करनी थी, तो मेरे को लगा कि मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी किसी चीज़ में आप ध्यान न लगाएं। माता पिता से आप कनेक्टेड हों, रोज़ उनसे फ़ोन पे बात करते रहें, आप उनके अपनी दिनचर्या के बारे में बताते रहें। आप किन लोगों के आसपास हैं उनके फ़ोन नंबर उनको दे के रखें। बस आप यही करते जाएं और मन लगा के पढ़ाई करें और अपने एग्ज़ाम को आप पास करें। दैट्स इट। धन्यवाद।